अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ नबिय्यहु व ज़य्यनहु बिमकारिमिल वजूद व फ़द्दलहु बिश्शफ़ाअतिल कुबरा वल मक़ामिल महमूद व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकिल मअबूद व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अक्रमल खल्क़ि व अहसनल मौलूद व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन इलल यौमिल मौऊद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल इमामुल्लज़ी अलन नासि राइन व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुलु राइन अला अहलि बैतिही व हुवा मसऊलुन अन्हु वल मरअतु राइयतुन अला अहलि बैति ज़ौजिहा व वलदिही व हिय मसऊलतुन अन्हुम व अब्दुर रजुल राइन अला माल सय्यदिही व हुवा मसऊलुन अन्हु अला व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ज़िरहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि गम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अशक़ालना। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई क़िस्सा मुख़्तसर। हम्दो सलात तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वाला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। बारगाहे रबूबियत में हम्दो सलात के बाद आफ़ताब हुदा महताब अता दुर्रे बहरे सफ़ा मादने इत्तिक़ा सय्यदुल अस्फ़िया जलवाए हक़ नुमा अक्से नूरे खुदा साहिबे हल अता अहमद मुज्तबा तुम पे लाखों सलाम। शरह उम्मिल किताब रास्ती के निसाब किज़्ब के सद्दे बाब दफ्तरे इक्तिसाब सारे नबियों के ख़्वाब रहमते बेहिसाब। ए दरे मुस्तजाब ए रिसालत मआब तुम पे लाखों सलाम। आलमे हस्त बूद बज़्म गैब व शहूद जिंदगी का वजूद बंदगी की क़यूद ए अमीरे जुनूद तुमसे सब की नमूद ए क़यामो क़ऊद ए रकू व सुजूद तुम पे लाखों दरूद तुम पे लाखों सलाम। नूरे शम्स व कमर ज़ुल्मतों की सहर राकिबे बहरो बर मालिके खुश्क व तर सतवते बामुदर राहदां राहबर सादिको मोतबर नुतके शीरी असर ज़ाते वाला गोहर तुम पे लाखों सलाम। रद्दे हर कालो कील हक पे मुहकम दलील
दीन के संग मील, आदले बेअदील, किब्रिया के वकील, अंबिया के कफील, बाकमालो जमील, बेमिसालो मसील, तेरा दुश्मन जलील, तुम पे लाखों सलाम। मिदहते खासो आम, मिन्नते हर गुलाम, आजजाना पयाम, जिक्र खैरुल अनाम, सब दरूदो सलाम जाते वाला के नाम, खुद खुदाए किराम भेजता है मदाम, रोज़ो शब सुबह शाम, तुम पे लाखों सलाम। सैयदे नेक नाम, जुल्मिनन जुल किराम, हर कदम एक मकाम, हर नफस एक पयाम, मर जाए खासो आम, ए ज़विल एहतराम, तेरे अदना गुलाम कर रहे हैं सलाम, शाह खैरुल अनाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम बरादरान इस्लाम उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग काफ़ी देर से महफ़िल में जिस इस्तिकामत से बराजमा हैं, मेरी दुआ है अल्लाह लम्हा लम्हा आपको बरक़ात से नवाजे। आज मेरा मौजू तो आका अलैहिस्सलाम की मिराज पाक का था, लेकिन मुझे जिस मौजू पे बात करने के लिए कहा गया, मैंने आपके सामने आयत तय्यबा और बुखारी शरीफ से एक रिवायत तिलावत की है। दुआ करें अल्लाह मेरी ज़ुबान पे कलमा हक़ जारी फरमाए, जो काबिल अमल बातें हों अल्लाह मुझे और आपको उन पे अमल करके अपनी राहों को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। मेरी सिर्फ़ एक गुजारिश होगी कि जितने लम्हे मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, सिर्फ़ तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो यकीनन मेरी बातें हवा में नहीं उड़ेंगी, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हमारी ज़िंदगी का असासा बन जाएंगे। इरशाद रब्बानी है, अहले ईमान से मेरे अल्लाह ने खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। जब ये आयत तय्यबा नाज़िल हुई, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं, बंदा नवाज, मैं खुद अमल करके जन्नत में जा सकता हूँ। नकी अनफुसना फ़कैफ़ लना बि अहलीना, मैं अपने आमाल का जवाब दे हूँ, अपनी कब्र में जाऊँगा, हुजूर अपने घर वालों को जहन्नम से कैसे बचाऊं, मुझे समझ नहीं चली। तो साहिबो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, तन्हौनहुम कमा नहाकुमुल्लाह व तअमुरूनहुम बिमा अमर अल्लाह। उमर, जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बुराई से रोका है, इस तरह तुम अपने घर वालों को बुराई से रोको, और जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें नेकी का हुक्म दिया है, तुम अपने घर वालों को नेकी का हुक्म दो। अगर ये तुम्हारे कहने पर बुराई से बाज आ जाएं, नेकी की राहों पे गामजन हो जाएं, तो उमर तुम खुद भी जहन्नम से बच जाओगे, तुम्हारे घर वाले भी बच जाएंगे। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि हम खुद ही अमल करें। हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं करते हो जो अपने लिए करो। इस्लाम का मिजाज ये है कि जो अपने लिए अच्छाई पसंद करते हो तो भाई के लिए भी अच्छाई पसंद करो। हर बंदे पे कोई ना कोई जिम्मेदारी है। हुजूर फरमाते अला व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खबरदार, हर बंदा राई है, निगहबान है,
उस बंदे से, उसके मातहतों के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल होगा, बता मियाँ तूने अपने मातहतों से क्या सलूक किया। जिस शख्स का हुजूर ने सबसे पहले तज़किरा किया वो इमाम है। फल इमामुल्लज़ी अलन्नास राइन, इमाम से सवाल होगा, बता तूने अपनी रियाया से क्या सलूक किया। भाई इसकी इको जरा कम कर दें। इमाम कौम का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स होता है, इमाम कौम का मोतबर शख्स होता है। इमाम की इक्तिदा में लोग अपने किबले दुरुस्त करने आते हैं, इमाम के पीछे खड़े होकर लोग अपनी जिंदगी सुधारने आते हैं। लेकिन अगर इमाम का किरदार ही इतना घनौना हो कि लोग राह रास्त पर आने की बजाय भटक जाएं, तो ऐसे इमाम से अल्लाह सवाल करेगा, बता मियाँ तुझे हमने इज्जतों से नवाजा था, तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले की वरासत अता कर दी थी, तुझे हमने कितना बड़ा मनसब और ओहदा दिया। याद रखें, इमामत मामूली मनसब नहीं, लेकिन इमामत पे आने के लिए भी कुछ तकाजे हैं। अल्लामा इकबाल ने इमाम के वसफ बयान करते हुए मेरी मिल्लत के जवानों को दर्स दिया। इकबाल कहते हैं, सबक पढ़ अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का। सबक पढ़ अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, फिर क्या होगा, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। अदालत का सबक इसलिए पढ़ के जालिम बंदा इमामत का हकदार नहीं होता। सदाकत का इसलिए पढ़ के झूठा बंदा भी इमामत का हकदार नहीं होता। शुजाअत का इसलिए पढ़ के बुज़दिल बंदा भी इमामत का हकदार नहीं है। किसी ने अल्लामा इकबाल से पूछा, तू बता इमामत क्या है। अल्लामा इकबाल ने हद कर दी। इकबाल कहते, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहब इसरार करे, और वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, और दिखाकर मौत के आईने में तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास से ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फकर की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितनाए मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे। इकबाल कहते हैं, इमामत वो वासफ अली वासफ हालिया दानश्वर गुजरा है, उसने इससे भी सुथरी तनकीद भी की है और सबक भी दिया। वो कहता, कायदीन की बोहतात ने क़यादत का फुकदान पैदा कर दिया है, और हमारी कौम, वासफ अली वासफ लिखता है, हमारी कौम लाखों इमामों के बावजूद भी बेइमाम नजर आ रही है। बेचारी का इमाम ही कोई नहीं जिसके पीछे लग के ये जिंदगी की राहें दुरुस्त कर सके। मेरे महबूब फरमाते हैं, अल्लाह सवाल करेगा क़यामत के दिन इमाम से। इमाम दो किस्म के होते हैं, एक होती है इमामत सुगरा, एक होती है इमामत कुबरा। ये मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ाना इमामत सुगरा है, और कौम की रहनुमाई करना इमामत कुबरा है। अल्लाह कल क़यामत के दिन दोनों को कटहरे में खड़ा करके पूछेगा, मियां तुझे रसूलुल्लाह के मुसल्ले की वरासत दी थी, तेरा मकसद सिर्फ लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़ा के वक्त और डंग टपाना नहीं था, तेरे पे लाजम था कि जो तेरे पीछे नमाज पढ़ते थे तू उनकी ऐसे रहनुमाई करता, तेरे किरदार से उनको ऐसे रोशनी मिलती, और जो जैसे जैसे तेरे पीछे नमाज पढ़ते उनके ज़ाहरी किबले भी दुरुस्त हो जाते और उनकी बातन के किबले भी दुरुस्त हो जाते। हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक खवातीन भी मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी। एक ओबाश नौजवान एक लड़की की राह रोक के खड़ा हो जाता। एक दिन वो बोली, तू चाहता क्या है? उसने कहा, मैं तेरे से मोहब्बत का ताल्लुक रखता हूं। उस लड़की ने कहा, मेरी एक बात मान, वो अमल तू कर ले, फिर जिस तरह तू कहेगा मैं वैसे करूंगी। उसने कहा, बता। वो कहने लगी, बस 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ ले। उसने कहा, ये तो मसला ही कोई नहीं, तू कहे तो मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊं, तेरे लिए तो जमाने का हर जतन कर जाऊं, तू हुक्म तो कर। उसने कहा, बस यही बात है, तू 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ ले, फिर जिस तरह तू कहेगा मैं वैसे करूंगी। उसने कहा, कोई मसला नहीं। नमाज शुरू हो गई और साहब 40 दिन तक
वो नौजवान जो लड़की की राह में रुकावट बनता था, वो उमर के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ता रहा। 40वें दिन की आखिरी नमाज पढ़ के वो गुजरने लगा। जिस जगह वो खड़ा था आज वो लड़की खड़ी थी। नौजवान नजर झुका के गुजरने लगा। उसने आवाज दे के कहा, मियां मैं हस्बे वादा खड़ी हूं। इशारे से कहा, खैर से खड़ी रहो, तेरी जरूरत नहीं। उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया है। आज मेरे पीछे 40 साल भी नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में आते हैं, उन्हें ढंग से नमाज पढ़ना नहीं आती। उन्हें पंखे का 2 लम्हे मौका ना मिले, वो आपस में दस्तों गिरेबान हो जाते हैं। आज मेरे पीछे जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला माँ बाप का अदब करने का ढब नहीं जानता। मेरे पीछे सारी जिंदगी नमाज पढ़ने वाला दुकान पे डंडी मारना नहीं छोड़ता। मेरे पीछे नमाजें पढ़ने वाले की नजरों पे हया के पहरे नहीं होते। उधर मेरे पीछे नमाज पढ़ता है, उधर चौक में खड़ा हो जाता है। उधर मेरे पीछे नमाज पढ़ता है, उधर शराबी के दावो कंधे से कंधा मिला के चल रहा होता है। मुझे अल्लाह कयामत के दिन कटहरे में खड़ा करेगा। मियां बता, तुझे अपने रसूल के मुसल्ले की विरासत दी थी, तेरी जिंदगी का मकसद था, तू मस्जिद से अपने घर को निकलता, तेरी आंखों के सामने तूफाने बदतमीजी होती, तेरी आंखों के सामने दीन का तमस्खुर उड़ाया जाता, तेरी आंखों के सामने लोग मजाक उड़ाते कुरान का, और तू खामोशी से गुजर जाता और कहता मुझे क्या लगे। मियां क्यों ना लगे, जब तेरे सामने दीन की बेहुरमती होती थी, चाहिए था तेरी सांसें बदल जाती, तेरी जिंदगी की नींदें उचाड़ हो जाती। आज अगर तू बदमस्तों की तरह सिर्फ नमाज पढ़ाना अपनी ड्यूटी समझता रहा, तूने लोगों की रहनुमाई ना की, याद रख क़यामत के दिन कटहरे में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा तुझे, बता तूने कौम की रहनुमाई के लिए क्या किया। ये था इमामते सुगरा वाला। शारहीने हदीस ने यहां लिखा है दूसरी चीज इमामते कुबरा। अल्लाह उसे भी पूछेगा, मियां तुझे इक्तिदार की कुर्सी इसलिए दी थी कि तू लोगों की रहनुमाई कर। तुझे इसी कौम ने अपना एतमाद देकर, अपनी मोहब्बतें देकर, अपनी गवाहियां देकर तुझे अपना लीडर, अपना रहबर, अपना रहनुमा जाना था। और आज अगर तूने उसी कौम की रहनुमाई ना की, उसके साथ गद्दारी की, याद रखना कल क़यामत के दिन अल्लाह की रस्सी तेरे गिरेबान तक भी आएगी। तुझे इसलिए नहीं नवाजा था कि तू बदमस्त और दुनिया के नशे में बेहोश हो जाए और तू अय्याश हो जाए। आज जो बंदा कुर्सी पे बराजमा हो जाए, इक्तदार की कुर्सी पे, वो कौम को हजरत उमर के जब वो दौर का चकमा देकर पता नहीं क्या क्या कर जाता है, पागल नहीं जानता। जिस उमर का नाम लेकर तू मैदाने जब वो कारजार में आया है, वो उमर तो सारा सारा दिन मैदाने जिहाद में सारा सारा दिन जिहाद करते थे और रात को मदीने की गलियों का पहरा भी देते थे। तू उस उमर की बात करता है जो मदीना तैयबा की जिस गली से गुजर जाते शैतान वहां से भाग जाता था। और मदीना तैयबा की सरजमी पे ज़िलज़िला आया ना, तो सुनो, उमर ने अपना दुर्रा मार के कहा, अफिर्रिल अर्द अलम आदिल इलैक, क्यों कांपती है, बता तेरी छाती पे उमर अदल नहीं कर रहा, क्यों कांपती है। आज का हुक्मरान अगर उमर का नाम लेकर हमें कहता है मैं उमर का जानशी बनने वाला हूं, पगले तू नहीं जानता, उमर तो उस अजीम लीडर का नाम है जो रात मदीना तैयबा में गलियों में पहरा दे रहा है। और आधी रात को एक घर से उठने वाला धुआं देखा, फलांग के अंदर उमर जाते हैं और जाके देखा एक बूढ़ी अम्मा पानी में पत्थर डाल के नीचे आग झोंक रही थी। पूछा अम्मा क्या कर रही हो, कहा उमर की जान को रो रही हूं, कितने दिनों से बच्चे भूखे हैं, उनको दिलासा देने के लिए आग जला रही हूं। उमर की आंखों में आंसू आ गए, वहां से उठे, भागे बैतुल माल में जाके राशन की बोरी उठाने लगे। और साहिबो सुनो, असलम नामी गुलाम आगे बढ़ा, कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे दें, ये बोरी मैं उठाता हूं। उमर ने जो जुमला कहा ना, वो कयामत तक हमारे लिए दरसे इबरत भी है और हुक्मरानों के जमीर को थप्पड़ भी है। उमर कहने लगे, ए असलम
क्या क़यामत के दिन उमर का बोझ उठाएगा? असलम ने कहा वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, हुज़ूर क़यामत को कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। उमर कहने लगे मियाँ अगर कल मैंने उठाना है आज भी उमर को उठाने दे। 26 लाख मुरब्बा मील का फाते हुक्मरान अपने कंधों पे बोरी उठा के बूढ़ी अम्मा के घर जाता है, हाथ से आटा गूंदता है और रोटी पका के उन बच्चों को खिलाता है और खिला के जमीन पे मेमनी बन जाता है, घुटने और हाथ लगा के कहता है बच्चों मेरी पुश्त पे सवार हो जाओ। ये वो उमर है जिसका नाम सुनकर कैसर और किसरा की सल्तनत कांप जाती थी। उमर कभी उस दीवार की तरफ भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। उमर क्या कर रहे हो? और जवान क्या करता है? कहा जितना इन बच्चों को रुलाया है अगर उतना हंसाया ना तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। माई ने कहा बेटा तेरे जैसे जवान को उमर होना चाहिए था। कहा अम्मा छोड़ उमर बेचारे को माफ कर दे। कहा मैं नहीं माफ करती। कहा अम्मा छोड़ माफ कर दे कोई बात नहीं तेरा काम तो हो गया। कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? तू जानता है उमर को? कहा तेरे सामने खड़े जवान का नाम ही तो उमर है। आज के हुक्मरान उसे शर्म नहीं आती, वो उस उमर का नाम लेकर हमें जब वो पता नहीं क्या क्या बाग दिखाता है उसे शर्म नहीं आती। मैंने किताब में पढ़ा, यार ये पैसों वाले बैठ जाएं मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, अल्लाह आपको ज्यादा अता फरमाए। हुजूर की बातें इन नोटों से ज्यादा कीमती हैं। बस ये दुआ कर दें अल्लाह मुझे अपनी जनाब से अता फरमाए। कोई बंदा उठे ना, तमाम लोग बैठ जाएं। मदीना तैयबा से 1000 मील दूर एक बस्ती में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। अचानक एक भेड़िया नमूदार हुआ, उसने बकरी को पकड़ा, चीर फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो चरवाहा भागा बकरी को पकड़ने नहीं, बस्ती की तरफ जाके कहता है लोगों जमा हो जाओ। कहा क्या हुआ? कहा बड़ी अफसोसनाक खबर है। कहा बता तो सही। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन उमर इंतकाल कर गए। लोग हैरान हो गए, मियां कहां तू, कहां अमीरुल मोमिनीन, कहां मदीना तैयबा, कहां तेरी बस्ती, तुझे इस सानहे की खबर कैसे मिली? बोलने लगा मैं जानता हूं कहां मैं और कहां निगहते गुल, बादे सबा तेरी मेहरबानी। मैं जानता हूं मैं उमर तक नहीं जा सकता, मैं जानता हूं मैं मदीने भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कितने सालों से इसी जंगल में मैं बकरियां चराता हूं। किसी भेड़िए में जुर्रत नहीं थी मेरी बकरियों के करीब आता। आज अगर इस भेड़िए ने जुर्रत की है, इसकी जुर्रत बताती है उमर जिंदा नहीं रहे। और जिस बंदे के दौरे हुकूमत के में मां की गोद से लाल छीन लिए जाएं, जिसके दौरे हुकूमत से मासूम ज़ैनबाओं की इज्जत लुट जाए, जिसके दौरे हुकूमत से मासूम बच्चों की से ममता छीन ली जाए, जिसके दौरे हुकूमत में जवान बच्चियां पार्लियामेंट के सामने बदन को आग लगा लें, जिसके दौरे हुकूमत में दर्जनों मुसलमान एक लम्हे में जल के खाकिस्तर हो जाएं, जिसके दौरे हुकूमत में इज्जतें लुट जाएं, मासूम बच्चों के चीथड़े दीवारों से चिपक जाएं, वो किस मुंह से कहता है मैं उमर का जानशी हूं? उसे शर्म करनी चाहिए। वो अपने गिरेबान में झांके, कल कयामत के दिन मेरा मालिक कटहरे में खड़ा करेगा और पूछेगा तूने अपनी कौम से क्या सलूक किया। तेरे दौरे हुकूमत में जब वो गलियां नदियां बन गई थी बर्मा की सरजमी पे, अल-कुदस से कश्मीर तक, जावा के साहल से ढल झील के किनारों तक, कभी न्यूजीलैंड और कभी कश्मीर की गलियों में मुसलमानों के खून से वो गलियां, वादियां, वो जब नदियां बन रही थी, तुझे नींद चैन की कैसे आ गई थी? तुझे शर्म ना आई? कल कयामत के दिन उस इमाम से अल्लाह सवाल करेगा, मियां तेरी कोठी की बैरूनी दीवार पे तो कुमक में जगमग करते रहे, तेरे बगीचे के छोटे छोटे पौधों में लाइटिंग जगमग जगमग करती रही, लेकिन तेरे हमसाये में एक बेवा की जवान बच्चियां घर की दहलीज पे बूढ़ी हो गई। तुझे शर्म ना आई? तुझे वो नजर ना आई? एक गरीब का बच्चा बसों में सादा पानी बेचने के लिए कंडक्टरों के धक्के खाता रहा, तुझे नजर ना आया? होटल के पछवाड़े में गरीब का बच्चा नाने शबीना मांगता, तुझे नजर नहीं आया? बता अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने तुझे 2 आंखें नहीं दी थी? वलिसानम वशफतैन, हमने 1 जुबान और 2 होंठ नहीं दिए थे? तू अंधा हो गया, तुझे नजर ना आए? ये लोग कहां तूने जिंदगी गुजारी? और साहेब मेरे मालिक
और मेरे प्यारे महबूब फरमाते हैं कल कयामत के दिन अल्लाह इस आज के इमामों को कटहरे में खड़ा करके पूछेगा, बताओ तूने अपनी रियाया से दुनिया में क्या सलूक किया था। हर बंदा चूंकि लीडर नहीं होता, हर बंदा हुक्मरानी नहीं करता, इसका यह मतलब नहीं कि किसी और से सवाल नहीं होगा। मेरे हुजूर फरमाते हैं वर राजुलु राइन अला अहले बैते ही, वर मर्द से सवाल होगा उसके घर की चार दीवारी के बारे में। बता तूने अपने घर, तू सारा मुल्क तो नहीं चलाता था, तू किसी ओहदे पे बराजमा तो नहीं था, लेकिन अपने 5 मरले के घर पे तो तेरी मर्जी चलती थी। आज जो बंदा 5 मरले का घर ना चला सके उसे मुल्क चलाने वाले को गाली देने का कोई हक हासिल है? और मियां जो अपने 5 फुट के कद पे रसूलुल्लाह की शरीयत नाफज नहीं कर सका वो मुल्क चलाने वाले को गाली देने का मजाज नहीं है। मेरे हुजूर फरमाते सवाल होगा मर्द से, तेरे घर में तेरे वालिदैन भी रहते थे, बता तूने खिदमत की? 600 किलोमीटर दूर जाके तू इमाम बरी सरकार दुआ कराया, दाता अली हजवेरी के कदमों में तूने दुआ मांगी, जाके शाह रुकने आलम के कदमों में तू दुआ मांगने चला गया। मैं दरबारों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे घर में एक ऐसी हस्ती है, अल्लाह ताला ने कायनात की सबसे कीमती मता जन्नत मेरी मां के कदमों तले रखी हुई है। बताएं क्या मैंने अपनी मां की खिदमत की? जन्नत कहां है मां के? सारे बोलो जन्नत कहां है मां के? मां के कदमों तले जन्नत है। और बाप जन्नत का? और सारे बोलो बाप जन्नत का। मेरा और आपका किरदार उस दरवाजे की चाबी है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते हैं और रुख अनवर यूं हुजूर फेर लेते हैं, बटन खोल के मेरे रसूल ठंडी आह भरते हैं। सहाबा हाथ बांध के अर्ज करते हैं बंदा नवाज, क्या ये अमल नमाज का हिस्सा है? माल के दो जहां फरमाते हैं सहाबा नहीं, ये नमाज का हिस्सा नहीं, मैं इसलिए करता हूं मुझे करण की तरफ से यार की ठंडी हवा आती है। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर वो कैसा यार है जो यार होके आज तक मिलने ही नहीं आया? सुलमान तो फारस से आ गए, बिलाल हबश से आ गया, सुहैब रूम से आ गया और अबू जर गफारी कबीला गफार से आ गया। बंदा नवाज करन तो दूरी कोई नहीं है, वो कैसे नहीं आता? मेरे रसूल की आंखें बरसने लगी। फरमाया सहाबा मेरे अवैस की बूढ़ी और नबीना मां की खिदमत उसे मोहम्मद अरबी की दहलीज तक नहीं आने देती। आज अवैसे करनी का नाम सुनकर तो नारा मैं भी लगाता हूं, लेकिन साहिबो मां के कदमों तले जन्नत का इल्म आपको भी और मुझे भी है। बताइए कभी मैंने उस मां का कदम दबाया जिसके नीचे मेरी जन्नत है? आज इस यहां से जाएं ना, सुबह घर में नियत करके जाएं, फजर की नमाज पढ़ें, अपनी मां को वुजू कराएं। यह बात मैं जज्बात में नहीं कह रहा, पूरे होश से कह रहा हूं। अपनी मां का वुजू और उसके पांव का धोवन एक बर्तन में लें, उसको पी जाएं। जब मां के कदमों का धोवन पी जाएंगे, काबे के रब की कसम अंदर की सारी गलालतें धुल जाएंगी, अंदर चानन हो जाएगा और बुग़्ज़, कीना, हसद, मुनाफकत की सारी गंदी बीमारियां उगल जाएंगी। और मां के सीने से जो दुआ निकलेगी वो घर की चार दीवारी नहीं, वो अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएगी। और सका बाप जब सारा दिन मेहनत करके शाम घर पहुंचता है, अपने बूढ़े बाप को जिसे इल्म नहीं, जिसके पास लंबी लंबी डिग्रियां नहीं, जिसके पास ओहदा और मकाम नहीं, बूढ़ा बाप जिसने सारी जिंदगी तेरी आला तालीम के लिए बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद लाद के मजदूरी की हो, जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया हो। आज मेरे पास 4 डिग्रियां आ जाएं, आज 4 बंदे मुझे जानने लग जाएं, 10 बंदों में मेरी पहचान हो जाए, मैं समझता हूं अब्बा जी तो बेचारे पुराने ज़हन के लोग हैं, अब्बा जी को जमाने की रोशन ख्याली का क्या पता। और मियां तू भूल गया है तेरी इन डिग्रियों के पीछे तेरे बाप का खून शामिल है। तुझे पता नहीं तेरी इन डिग्रियों के पीछे तेरे बाप की जिंदगी के रात जगे हैं। तू भूल गया है तेरी इन डिग्रियों के लिए तेरी मां कितने घरों में बर्तन मांजती रही,
शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। आज जब बाप थका मांदा घर आए ना तो तजर्बा करके देख लें, अल्लाह की कसम अपने बाप के कदम को थोड़ी देर दबाएं। अल्लाह अकबर, आप कदम दबाएंगे बाप का कलेजा ठंडा हो जाएगा। और मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब सगा बाप औलाद के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह की कसम अल्लाह खाली मोड़ता ही नहीं। और साहिबो दुआ कराने नहीं, दुआ लेने का मिजाज पैदा करें। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं क़यामत को अल्लाह पूछेगा खड़ा करके, मियाँ तूने अपने वालिदैन की कितनी खिदमत की है। आज हमारे और हमारे वालिदैन के दरमियान बड़ा खिला होता है, हम पता नहीं किसे शर्मो हया समझते हैं। वो हमारे एक दोस्त हैं, आज के दानश्वर हैं, वो कहते हैं मैं अपने बाप को मिलने के लिए अपने गांव चला गया। आज मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूं, तो दिल में बात आई कि आज मैं अपने अब्बा जी को गले मिलूंगा। तो अब्बा जी को मिलने की जुर्रत नहीं थी, डर लगता था। तो जब मैं करीब गया तो अब्बा जी ने सलाम की, मैंने कहा अब्बा जी गले मिलना है, अब्बा जी गले मिलने। अब्बा जी कहे चल यार वैसे ही मिले। कहा नहीं अब्बा जी आज जफ्फी डालनी है। अब्बा जी खड़े हो गए तो मैंने पूरे तरीके से अब्बा जी को कलावे में ले लिया। वो कहते हैं 2 या 3 मिनट तक ना मैंने छोड़ा ना अब्बा जी ने छोड़ा। जब 3 मिनट बाद हम बाप बेटा जुदा हुए, बाप की आंखों में भी आंसू थे, बेटे की आंखों में भी आंसू थे। बाप ने कहा पुत्र पहला पता हुंदा इन्ना मजा तो बचपन च ही ला लेंदे। और मियाँ बाप की मोहब्बत का हमें अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह की कसम बाप हाथ उठाए अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह पूछेगा मियाँ तुझे वालिदैन दिए थे कितनी खिदमत की तूने, तेरे बहन भाई थे कितना उसलूक करता रहा, तुझे औलाद दी थी कितनी तरबियत की। सारा दिन तू बस इसी बहाने चुप रहा कि मेरे पास तो तरबियत का वक्त नहीं। मियाँ हाँ हाँ सब जानते हैं तेरे पास वक्त नहीं, लेकिन इतना तो बता क्या तू सुबह घर से निकला तूने सड़कों पे जलील होते नशे नहीं देखे? क्या तूने पार्कों में होती बेहयाई नहीं देखी? क्या तूने दीवारों पे गंदे अवेजा पोस्टर नहीं देखे? तेरा हक बनता था शाम को घर लौटता जहां तू अपने बच्चों को दिल बहलाने के लिए कभी जावो कहानियां, कभी मुगल बादशाहों की कहानियां, कभी फिल्मों की स्टोरी, कभी आले सासान का तज़किरा सुनाता है। अगर औलाद का मुस्तकबिल तेरे पेशे नजर होता तो जहां इतना कुछ सुनाया था, काश तूने अपने बच्चे को जावो मैदाने बदर में सहाबा के कारनामे सुनाए होते। काश तूने अपने बच्चों को मैदाने करबला में अली असगर की कहानी सुनाई होती। आज अल्लाह तेरी गोद में मोहम्मद बिन कासम पैदा फरमाता। अल्लाह फरमाता है अल्लाह मर्द से सवाल करेगा। आगे फरमाया वल मरअतु राइयतुन अला अहले बैत ज़ौजिहा व वालिदिही वहिय मसऊलतुन अनहुम। औरत से सवाल अल्लाह करेगा किस चीज का? अल्लाह पूछेगा तूने अपनी इस्मत की हिफाजत करके अपने मर्द के घर की 4 दीवारी की कितनी हिफाजत की और उसके बच्चों की कितनी तरबियत की। ये अल्लाह औरत से पूछ। औरत की जिम्मेदारी मेरे महबूब ने ज्यादा बताई। पता क्यों? इसलिए कि औरत के पास तरबियत का वक्त भी ज्यादा होता है और बच्चे की माँ बाप की बनिस्बत बच्चे के नफ्सियात को भी ज्यादा जानती होती है। माँ को पता होता है बेटे की पसंदीदा चीज क्या है। वो कहती है बेटा फलां काम कर तुझे टॉफी मिलेगी, फलां जगह ये चीज पकड़ के ला तुझे बिस्किट मिलेगा, फलां काम करो तुझे चॉकलेट मिलेगी। माँ बच्चे की पसंदीदा चीज का लालच देकर अपनी बात मनवाती है। आओ यार उस माँ की अजमत को सलाम करें जिसका अंदाजे तरबियत ये था, कहा बेटा नमाज पढ़ा करो अल्लाह शक्र देता है। बेटा नमाज पढ़ता है, माँ चुपके से पुड़ी रख देती है। वक्त बीता रहा, बेटा नमाज पढ़ता रहा, माँ पुड़ी रख के बच्चे की उस जावो तरतीब को बेहतर करती रही। एक दिन माँ मसरूफ हो गई, बेटे ने मामूल से नमाज की नीयत बांध ली। जब बिल्कुल आखिरी लम्हात में था माँ को याद आया, भागी आई, बेटे ने तो नमाज पढ़ना थी, देखा बेटा नमाज पढ़ चुका है। अल्लाह अकबर। इधर माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया बारे इलाहा मुझे जाती गर्ज नहीं थी, मुझे कोई मफाद नहीं था, मैं तो इस मासूम बच्चे की नन्ही जबीन को तेरी दहलीज में झुकाने के लिए जतन करती थी। अल्लाह अगर इस बच्चे को आज शक्र ना मिली, तेरी बंदी इस मासूम बच्चे की नजरों में रुसवा हो जाएगी। साहिबो याद रखें, जब अल्लाह की दहलीज पे माँ के हाथ उठ जाएं,
जरूरी नहीं माँ राबिया बसरी का दर्जा रखे, जरूरी नहीं माँ बड़ी पढ़ी लिखी हो, ना ना, माँ गोबर से आलूदा हाथ आपले थापती माँ अल्लाह की दहलीज पे पुत्र के लिए हाथ उठाए अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ये तो फरीदुद्दीन की माँ थी। कहा बारे इलाहा, अगर इस बच्चे को शक्कर ना मिली मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। हाथों से आवाज आई, घबरा ना, तू एक माँ है, तेरे सीने में ममता हमने रखी, हम तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जरा फरीदुद्दीन को मुसल्ला तो उठाने दे। तारीख के औराक आज भी शाहद आदल हैं। फरीदुद्दीन नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाते हैं, अल्लाह अकबर, जितनी जगह मुसल्ला था अल्लाह ने सारी जगह कोई गंजे शकर कर दिया। और मां पाक दामन हो, पुत्र कभी चौकों में नहीं बैठते। मां अच्छी हो तो औलादें कभी बुरी पैदा नहीं होती। वो क्या किसी शायर ने कहा, बेअदब मां बा अदब औलाद जन सकती नहीं, मादने जर मादने फौलाद बन सकती नहीं। बल्कि फरीदुद्दीन के पीर कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, आप 4 साल की उम्र में थे, मां उस्ताद के पास कुरान पढ़ाने ले गई। सुनिए कहां ले गई? कुरान पढ़ाने। तो उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम वो माएं बच्चों को कुरान सबसे पहले पढ़ाती थी। हमें तो टेंशन ही कोई नहीं ना, हम बच्चे की कुरान की तालीम पे जोर नहीं देते, हम सिर्फ इंग्लिश की ट्यूशन ढूंढते हैं। हम कहते हैं बच्चे को आला एकेडमी, बेहतरीन ट्यूशन सेंटर, खूबसूरत कॉलेज और कमाल का स्कूल मिल जाए, बाकी खैर है। और मियाँ याद रखें, अगर हमने आज कुरान से अच्छा सलूक ना किया तो कुरान भी हमें सीने नहीं लगाएगा। हमारा अलमिया है, हम अच्छा उस्ताद कुरान पाक का ढूंढते ही नहीं। अगर आप लोग बुरा महसूस ना करें तो मैं चूंकि खुद कुरान पढ़ाता हूं, एक बच्चे हमारी मस्जिदों में कम अज कम एक मस्जिद में 100 बच्चा होता है सुबह कुरान पढ़ाने वाला। आप फैसला करें, बात मैं करता हूं। अगर एक उस्ताद एक बच्चे को 5 मिनट भी ना दे तो वो अरबी लैंग्वेज कैसे पढ़ा सकता है? 5 मिनट अगर एक बच्चे को दिए जाए ना तो घंटे में 12 बच्चे पढ़ते हैं। तो जिस बेचारे ने आधे घंटे में 100 बच्चा पढ़ाना हो वो कुरान कैसे पढ़ाएगा? वो तो ओबल फोलम जोरबो पढ़ा के भगा देता है, वो कुरान नहीं पढ़ाता। हमारा अलमिया है, हम अच्छा उस्ताद नहीं ढूंढते। और फिर अलमिया ये है, मस्जिद में एक उस्ताद 100 बच्चे। और फिर इससे बड़ी बदकिस्मती ये है, हमने देखा बाज बच्चे मस्जिदों में आते हैं, यकीन करें उनकी शलवारों से पेशाब की बू आ रही होती है। और फिर वही बच्चा जब घर जाता है ना तो फिर माँ उसे सबसे पहले नहलाती है, फिर उसके बदन पे पाउडर छिड़कती है, फिर क्रीम मलती है, फिर जब वो सुरमा लगाती है, फिर पेंट पहनाती है, फिर शर्ट पहनाती है, फिर सर पे तेल लगाती है, जराबें पहना के बूट पहनाती है। अल्लाह अकबर, बेटा कहां जा रहा है? इंग्लिश पढ़ने। सुबह कहां गया था? वो कुरान पढ़ने जिसके बारे अल्लाह ने कहा था ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार बेवजू हाथ भी ना लगाना। हम कुरान से क्या सलूक कर रहे हैं साहब? और फिर हर रोज मस्जिद में ऐलान होता है, हजरात बाहरे मदीना में पढ़ने वाले बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं। कभी किसी प्राइवेट स्कूल में ऐलान हुआ? हमें शर्म करनी चाहिए, हम कुरान से क्या सलूक कर रहे हैं। बुख्तियार काकी की वालिदा बच्चे को कुरान पढ़ाने लगी, कहा बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मासूम बच्चा कहता उस्ताद जी ये पारा तो मुझे जुबान नहीं आता है। बेटा पढ़ सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। कहा उस्ताद जी ये भी मुझे जुबान नहीं आता है। बेटा पढ़ तिलका रुसूलु फद्दलना बअदहुम अला बाद। कहा उस्ताद जी ये भी जुबान नहीं आता है। उस्ताद हैरान हो गए, बच्चे ने उस्ताद के सामने बैठ के 14 पारे जुबानी तिलावत कर दी है। कहा बेटा इतना प्यारा कुरान पढ़ते हो, जिस उस्ताद से 14 पढ़े थे बाकी 16 भी पढ़ लेते। कहा मैं तो उस्ताद के पास गया ही नहीं। बुख्तियार काकी कहते हैं मैं उस्ताद के पास गया ही नहीं। उस्ताद हैरान हो गए, बेटा बिला उस्ताद 14 पारे वो भी जुबानी याद। बच्चे ने कहा उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा है, तहज्जुद और फजर के बाद रोजाना मेरी माँ 14 पारे पढ़ती है। मैंने ये 14 पारे सुन सुन के माँ की गोद में हिफज कर लिए थे। आज मैं भी अपने अंदर उतरूं, अपने घर में भी जाऊं। हम अपनी औलादों से क्या सलूक कर रहे हैं? कल क़यामत के दिन कटहरे में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा उस माँ से, बता तूने अपने बच्चे से क्या सलूक किया। वो एक बूढ़ी औरत गई ना किसी
अल्लाह वाले के पास, कहा कि मैं बड़ी परेशान हूं, अपनी औलाद को बड़ा तरद्दुद करती हूं सुबह उठाने के लिए, वो बच्चे बेदार नहीं होते, मुझे कोई वजीफा बताएं। तो अल्लाह के बंदे चूंकि बड़े समझदार होते हैं, वो कहने लगे मैं ये बात बता, अगर तेरे बच्चे कमरे में सो रहे हो, कमरे में आग लग जाए, तू क्या करेगी? कहा भागूंगी और उन बच्चों को खींच करके जल्दी उठा के बाहर ले आऊंगी। कहा मां, जहन्नम की आग इससे भी तेज है। आज सुबह तू लाड़ देखती है, कल कयामत के दिन ये लाड़ तुझे फायदा नहीं देंगे। और साहिबो, आए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, आए अपने बच्चों के हाथों में अल्लाह का कुरान दें। आज अगर हमने कुरान ना पढ़ा, बच्चों को ना पढ़ाया, तो कल ये हमारी औलाद, जिसके लिए आज मैं जतन करता हूं, जिसके लिए आज मैं हराम हलाल की तमीज खत्म करता हूं, याद रखें इन्हें कल गुस्ल देना भी नहीं आएगा। ये मोहल्ले से बंदे ढूंढते फिर रहे हैं, अब्बा जी को गुस्ल देना है, इन्हें कफनाने का तरीका भी नहीं आएगा, इन्हें तो तुझे कंधा देने का ढब भी नहीं आएगा। आज अगर तूने तरबियत ना की, आज कुरान छोड़ दिया, जिल्लतें हमारा मुकद्दर बन गई। वो इकबाल ने क्या नौजवानों से कहा था, तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, खून के आंसू रुलाती है मुझे जवानों की तन आसानी। इकबाल कहते हैं हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तन आसानी है। अरे तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है, नए दौलत उस्मानी है, तुम्हें असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दन में हनूद। इकबाल कहते हैं ये है मुसलमान जिसे देख के शर्माएं यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, अरे तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तार के कुरान होकर। अल्लाह अकबर। आइए आज अपने अपने दामन से, अपने आप को कुरान के दामन से वाबस्ता कर लें। आइए कुरान पढ़ें। मैं 3 अमल बता के अपनी बात को खत्म करने वाला हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं, 3 बातें याद रख लें। मैं ईमान से उलमा की मौजूदगी में दावे से कहता हूं, अल्लाह की कसम, ये 3 अमल कर लें, जो बंदा ये 3 अमल कर ले वह रूए जमीन पे चलता अल्लाह का वली है। सबसे पहले ये अहद करके जाएं आज की शब, सबसे पहले 5 वक्ती नमाज बजमात पाबंदी से अदा करें। पहला अमल क्या है? 5 वक्ती नमाज बजमात। बोलिए, अब ऐसे डर गए जैसे नमाज पता नहीं कोई ऐसा मसला है। 5 वक्ती। अच्छा, जब नारा लगाने का वक्त आएगा ना, सबकी आवाजें जोर पकड़ जाएंगी। हमारा दावा है गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। इससे बड़ा भी एक दावा करते हैं, हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी। अगर आप कहें तो एक नारा मैं लगाता हूं ताकि पता चले कि हम वाकई आशिक रसूल हैं। ईमान से बताओ, मेरे से नारा लगाओगे? आखिर तक लगाओगे? मैं कहता हूं मौत भी कबूल है, आप कहेंगे गुलामी रसूल में। बोलिए, मौत भी कबूल है। ये बहुत थोड़े लोगों की आवाज है, सबको कबूल नहीं है मौत। बोले मौत भी कबूल है। अभी भी सब नहीं बोले, फिर बोले मौत भी कबूल है, नमाज भी कबूल है। आवाज मदम पड़ गई। नमाज भी कबूल है, नजरों की हया भी कबूल है, सोचों की पाकीज़गी कबूल है, जुबान की सच्चाई भी कबूल है, कुरान की तिलावत भी कबूल है, वालिदैन का अदब भी कबूल है। मियाँ ये पैगाम रसूल कबूल करें तो फिर अल्लाह रसूलुल्लाह की गुलामी में खुद ही मौत अता फरमाएगा। सबसे पहला अमल 5 वक्ती नमाज बजमात अदा करें। दूसरा अमल यहां के से जाने के बाद रिज़्क़े हलाल कमा के खाएं, हराम से बच जाएं। तीसरा अमल अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करें। अल्लाह की कसम आप जमीन पे पूरे जन्नती हैं। 3 अमल यहां से अहद करके जाएं। आज वो अजीम शब है जिस शब में अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को यह तोहफा अता फरमाया था। आज अहद करके जाएं, बारी ताला तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फों का सदका हम वादा करते हैं, हम जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे दीन के लिए। हम रसूलुल्लाह के गुलाम रहेंगे इंशाअल्लाह। और ऐसा वादा करें कि हम वाकई रसूलुल्लाह के ऐसा आशिक ना बने 2 महीने बाद तौबा करनी पड़ जाए। वो बाज आशिक होते हैं ना,
2 महीने इश्क करते हैं तो 2 महीने बाद मोटरसाइकिल की बैक बत्ती पे लगते हैं, प्यार से तोबा। कोई लिखता सनम बेवफा, और मियाँ वफा करनी है तो मोहम्मद अरबी से करें। बिलाल हबशी ने वफा की थी सोने मोहम्मद से, सिला क्या मिला? बिलाल चलता मक्के की गलियों में था, कदमों की आहट जन्नत को जाती थी। आप भी प्यार करें रसूलुल्लाह से। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, अल्लाह कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की राहें अता फरमाए, कुरान के नूर से अल्लाह हमारे सीने मुनव्वर फरमाए। कारे माँ आखिर शुदो आखिर जे माँ कारे नशुद, मुश्त खाके माँ गुबारे कूचा यारे नशुद, व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।